जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी मई की पेंशन को लेकर। काफी पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमारी मई की पेंशन कब आएगी। हम स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, हम बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप पेंशनर हैं और अगर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, चाहे कोई सा भी बैंक हो, तो आपकी पेंशन 21 मई से 31 मई के बीच में आनी चाहिए। अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो आपकी स्पर्श की पेंशन 31 मई को आनी चाहिए। दोस्तों, कई पेंशनर्स के पास मैसेज आया है उनके फ्रेंड्स का कि उनको मई की पेंशन मिल चुकी है। तो मैंने उनसे पूछा, आप पहले उनसे यह पता करिए कि वो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि जो स्पर्श की पेंशन है वो मंथ के लास्ट डे में आती है। और दोस्तों, जो बैंक की पेंशन है वो आपको 21 से 30 तारीख या फिर 21 से 31 तारीख के बीच में क्रेडिट हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। क्योंकि बैंक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ 30 को ही पेंशन मिलेगी या फिर 31 को ही पेंशन मिलेगी। जो बैंक की पेंशन है वो आगे पीछे होती रहती है। जैसा मैंने आपको बताया, 21 से 31 तारीख के बीच में कोई से भी डे में क्रेडिट हो सकती है। बैंक के थ्रू पेंशन जो आती है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, आगे पीछे होती रहती है बैंक की पेंशन। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। जो इनके फ्रेंड्स की पेंशन आई होगी, जिन्होंने कमेंट किया, ये इनकी बैंक के थ्रू पेंशन आई होगी। क्योंकि बैंक की पेंशन 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 31, 30, 23 तारीख, इसके बीच में क्रेडिट हो जाती है कई बैंकों की। और कईयों की लास्ट डे में क्रेडिट होती है, या फिर 30 तारीख को होती है, 28 तारीख को होती है, ऐसे होती है बैंकों की। तो दोस्तों, एक मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी। दूसरी इंफॉर्मेशन है आपकी पेंशन को लेकर। बहुत से पेंशनर्स हैं जो 7वें पे कमीशन में आए, बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो 6ठे पे कमीशन में आए, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो 5वें पे कमीशन पे आए, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो चौथे पे कमीशन पे आए। मैं डिफेंस पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। अब दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको नोशनल पे बेनिफिट हो रहा है, यानी 7 सीपीसी के अनुसार, पे मैट्रिक्स के अनुसार उनको फायदा हो रहा है। ओआरओपी से ज्यादा फायदा उन्हें नोशनल पे में हो रहा है। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे मैंने दो पेंशन ली है, दोनों ही हवलदार हैं। एक है आर्मी के, एक है एयरफोर्स के। आर्मी के हैं हवलदार और एयरफोर्स के हैं सार्जेंट। अब देखिए दोस्तों, आर्मी के सबसे पहले हम बात करेंगे एक हवलदार की। ग्रुप है इनका वाई, डिस्चार्ज डेट है 30 अप्रैल 2017, यानी इनको लागू होता है ओआरओपी 2, क्योंकि 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स को ओआरओपी 2 मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 22.5 साल। नोशनल बेसिक पे फिक्स्ड इनकी कितनी फिक्स करी गई है? ओआरओपी 2 से ज्यादा इनको नोशनल पे में फायदा हो रहा है। कैसे? ये देखिए, इनकी फिक्स करी 40,400 बेसिक पे, 5,200 की एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, फिर उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस 675 रुपए। ये जो 675 है, ये किसी को नहीं मिल रहा। जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है, बहुत कम पेंशनर्स हैं जिनको 675 रुपए मिल रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ी अमाउंट है। टोटल आ गया 46,275। अगर आप इसका आधा करेंगे तो आता है 23,138, 23,138। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी नोशनल पे की बेसिक पेंशन है। अब ओआरओपी 2 में देखिए इनकी कितनी बन रही है, सिर्फ 22,257, 22.5 साल में एक हवलदार की। तो किसमें इनको बेनिफिट हुआ? इसमें हुआ इनको नोशनल पे में इनको फायदा हुआ 23,138। ऐसी दोस्तों आप एयरफोर्स का देखिए, सार्जेंट वही आर्मी में इक्वल हुए ये हवलदार के। ये है ग्रुप एक्स के, डिस्चार्ज डेट है 31 मार्च 2013, यानी इनको भी ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 लागू है। ओआरओपी 1 इसलिए क्योंकि 1/7/14 से पहले आए हैं। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल। अगर हम नोशनल बेसिक पे देखें दोस्तों, इनकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी पेंशन निकालें, जो इनको मिल भी रही है दोस्तों, इनको ये मिल भी रही है, तभी मैं आपको समझा रहा हूं। नोशनल बेसिक पे फिक्स करी इनकी 39,200 प्लस 5,200 की एमएसपी, क्लासिफिकेशन अलाउंस 240 रुपए,
फिर एक्स ग्रुप पे कितना, 6200। अब दोस्तों 2016 से पहले जो आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसका केस भी हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में। जो एक्स ग्रुप पेंशनर्स डिमांड कर रहे हैं 2016 से पहले जो आए हैं कि हमें भी 6200 रुपए का लाभ दिया जाए, और 6200 रुपए हर एक एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को नहीं मिल रहे हैं, इसी की डिमांड है भारत सरकार से। तो इन पेंशनर्स को तो मिल रहे हैं 6200 रुपए, और भी बहुत से पेंशनर्स हैं जो AICTI अप्रूव्ड है, डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा है। इसी की यहां पे जंग लड़ी जा रही है। तो इनको तो मिल रहा है यहां पे 6200 रुपए, आप देख रहे हैं। टोटल आ गया 50,840। इसका अगर आप आधा करेंगे तो आता है 25,420। अब 20 साल में अगर हम देखें OROP 2 में इनकी पेंशन तो आता है 24,735। तो किस में इनको फायदा हो रहा है, नोशनल पे में। तो मैंने आपको यहां पे हवलदार रैंक की पेंशन समझाई, एक सार्जेंट की और दूसरे हवलदार की, आर्मी के और एयरफोर्स के। तो यहां पे दोनों को नोशनल पे में फायदा है, नोशनल पे इनकी ज्यादा है, उसके अनुसार इनकी बेसिक पेंशन निकली है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको नोशनल पे में फायदा हो रहा है। तो दोस्तों ये चीजें आपने देखी, ये मैंने आपको चीजें समझाई। इसके रिगार्डिंग आपके भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।